नमस्कार दोस्तों। इस सप्ताह सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया। केंद्र सरकार की एक पॉलिसी है महिलाओं के जॉब में के दौरान मैटरनिटी लीव को लेकर। अब इसी पर सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला तो वैसे 12 नवंबर को दिया था कि केंद्र सरकार के मैटरनिटी लीव पॉलिसी को चुनौती देने वाली एक याचिका दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट में और इसी की सुनवाई की गई। याचिकाकर्ता ने केंद्र सरकार के मैटरनिटी बेनिफिट जो अमेंडमेंट एक्ट के सेक्शन 5(4) और 2017 की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चुनौती दी गई। याचिकाकर्ता ने कहा कि 3 महीने से ज्यादा उम्र के बच्चों को गोद लेने पर मैटरनिटी लीव नहीं मिलती है। ऐसे में बच्चा गोद लेने वाले माताओं को दी गई कथित जो 12 सप्ताह की मैटरनिटी लीव है सिर्फ एक दिखावा है। और इसी पर जो ये बेंच सुनवाई कर रही थी उसमें जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस पंकज मित्तल की जो बेंच ने इस संबंध में केंद्र सरकार से 3 हफ्ते में अपना जवाब दाखिल करने को कहा है। साथ ही जवाब में कॉपी पहले ही याचिकाकर्ता को देने के निर्देश भी दिए हैं। अब अभी नियम क्या है ये समझ लीजिए। अभी नियम ये है कि 3 महीने से कम उम्र के बच्चों को गोद लेने वाली या सरोगेट माताओं को 12 हफ्तों की छुट्टी मिलेगी, लेकिन 3 महीने से ज्यादा के बच्चों को अगर गोद लेते हैं तो फिर मैटरनिटी लीव का कोई प्रावधान नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से 3 हफ्ता के अंदर जवाब मांगा है और जवाब जस्टिस पारदीवाला ने इस जवाब में कहा कि याचिका में कहा गया है कि केंद्र ने 3 महीने की उम्र को सही ठहराते हुए अपना जवाब दाखिल किया है, लेकिन सुनवाई के दौरान कई मुद्दे सामने आए जिन पर विचार करने की जरूरत है। ये क्या तर्क है कि बच्चा 3 महीने या उससे कम का होना चाहिए? मैटरनिटी लीव देने का मकसद आखिर है क्या? इसको लेकर केंद्र से 3 सप्ताह के अंदर जवाब पेश करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। याचिका जो दाखिल की गई थी उसमें कुछ मुख्य बातों का जिक्र था। जैसे पहली बात ये कि धारा 5 और 4 में बच्चा गोद लेने वाली माताओं के साथ भेदभावपूर्ण और मनमानी की जैसी हो जाती है और साथ ही 3 महीने और उससे ज्यादा उम्र के वो बच्चे जो अनाथ हैं, छोड़े गए हैं या सरेंडर अनाथालय में किए गए हैं, उनके साथ भी मनमाना व्यवहार करती है। ये मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के मोटिव के साथ पूरी तरह से न्याय नहीं करती। दूसरा पॉइंट कि धारा 5(4) बायोलॉजिकल माताओं को दिए जाने वाले 26 सप्ताह की मैटरनिटी लीव की तुलना बच्चा गोद लेने वाली माताओं को मिलने वाली 12 सप्ताह की लीव के से करना, इन दोनों से कंपैरिजन करना संविधान के भाग नंबर 3 के बुनियादी ढांचा जो बुनियादी जांच है उसमें सटीक नहीं बैठ पाती है और इसमें भी मनमानी नजर आती है। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट संशोधित 2017 की जो मुख्य बातें हैं वो भी समझ लीजिए कि क्या है। 2017 की जो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट है उसमें क्या कुछ जिक्र किया गया। उसमें जिक्र ये किया गया कि एक महिला कर्मचारी के रोजगार की गारंटी देने के साथ साथ उन्हें मैटरनिटी बेनिफिट का अधिकार भी बनाता है ताकि वे बच्चों की देखभाल कर सके। दूसरा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार से नवजात को अगले 6 महीने तक मां का दूध अनिवार्य होता है, जिससे शिशु मृत्यु दर में गिरावट होती है और इसके लिए महिला कर्मचारी को छुट्टी दी जाती है। इस दौरान महिला कर्मचारी को पूरी सैलरी दी जाती है और यह कानून सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं पर लागू होता है जहां 10 या उससे अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं। मातृत्व लाभ अधिनियम है 1961 और इसके तहत पहले ही 24 हफ्तों की छुट्टी दी जाती थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 26 हफ्ते में तब्दील कर दिया गया। महिला चाहे तो डिलीवरी के 8 सप्ताह पहले से छुट्टी ले सकती है और पहले और दूसरे बच्चे के लिए 26 हफ्ते की मैटरनिटी लीव का प्रावधान है। तीसरे या उसके बाद से बच्चों के लिए 12 हफ्ते की छुट्टी का प्रावधान है। 3 महीने से कम उम्र के बच्चों को अगर गोद लेने वाली या सरोगेट माओं को 12 हफ्तों की छुट्टी की दी जाएगी। अब ये छुट्टियां लेने के लिए किसी भी महिला की उसके संस्था में पिछले 12 महीने में कम से कम 80 दिनों की उपस्थिति होनी चाहिए। 80 दिनों का मतलब होता है कि आप 2 से ढाई महीने आप काम कर चुके हो। अगर कोई संस्था या कंपनी इस कानून का पालन नहीं करती है तब कंपनी के मालिक को सजा दिया जा सकता है। इसके अलावा पत्नी और नवजात बच्चों के लिए पिता भी पेड लीव ले सकते हैं। अब पितृत्व अवकाश जो है
पितृत्व छुट्टी जो है 15 दिनों का होता है, जिसका फायदा पुरुष पूरी नौकरी के दौरान 2 बार ले सकता है। अब सीढ़ियां चढ़ने या ऐसा कोई काम जो महिला के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो, तो महिला ऐसे काम को करने के लिए मना कर सकती है कि हम ये काम नहीं कर सकते। गर्भवती महिला को छुट्टी न देने पर 5,000 रुपये का जुर्माना लग सकता है। और अगर किसी भी संस्था द्वारा गर्भावस्था के दौरान महिला को मेडिकल लाभ नहीं दिया जाता, तो 20,000 रुपये का जुर्माना। किसी महिला को छुट्टी के दौरान काम से निकाल देने पर 3 महीने की जेल की सजा भी है। अब दाखिल ये जो याचिका है जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से रिपोर्ट मांगी है, ये याचिका किसने दाखिल की? तो ये याचिका दाखिल की हंसा नांदनी नाम की एक महिला ने। 2017 में 2 बच्चों को उन्होंने गोद लिया था और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में दखल देने की अपील की कि धारा 5 और 4 की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई थी। इस धारा के तहत 3 महीने से छोटे बच्चे को गोद लेने वाली माताओं को 12 सप्ताह का मातृत्व अवकाश मिलता है, लेकिन 3 महीने से बड़े बच्चों को गोद लेने वाली माताओं को कोई लाभ नहीं मिलता और इसी वजह से ये याचिका दाखिल की गई। अब 3 हफ्तों के बाद पता चलेगा सुप्रीम कोर्ट में कि केंद्र सरकार ने आखिर जवाब में क्या कुछ दिया है। फिलहाल आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा।